आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। शहर में एक तरफ नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है, वहीं राजनीतिक हमलों के बीच मानसून भी आधम का। मंगलवार शाम शहर में 1.57 इंच बारिश हुई। इसने शहर को तरबतर कर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर आ गए। वहीं शहर की सड़कें वाटर पार्क की तरह नजर आई। जल भराव के कारण आवागमन बाधित रहा। पानी में अनेकों वाहन हादसों के शिकार रहे। शहर में निकासी की व्यवस्था ध्वस्त होने से सड़कों पर जल भराव होना हमेशा की समस्या बन गई। इसी तरह की समस्या रहवासी क्षेत्रों में भी रही। अनेकों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरने की खबर मिलते ही कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट तत्काल आम लोगों की तकलीफों का हिस्सा बनने पहुंच गए। समस्या से त्रस्त रहवासी ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई तो मयंक ने भी बेटे की तरह हर तकलीफ का समाधान करने का भरोसा दिलाया। आफत की इस बारिश ने भाजपा की यहां भी आफत खड़ी कर अग्नि परीक्षा लेने में देर नहीं की। घर में पानी पूरा भरा हुआ है, घर में पानी पूरा भरा हुआ है। ये तस्वीरें हैं मित्र निवास रोड स्थित रंगोली परिसर की, जहां इन दिनों भाजपा का चुनावी कार्यालय है। जल भराव ने इस कार्यालय को भी जलमग्न कर दिया, जहां कुर्सियां तैरती नजर आई। कार्यालय के अंदर चौतरफा सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहे थे। हम सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा, ये सब प्रहलाद भैया की सौगात है। तो इस साल इलेक्शन में हमको महापौर प्रहलाद भैया को ही बनाना। ये तो एक चुनावी दिखावा था, अब हकीकत देखिए। शहर में खिलाड़ियों के लिए 2 खेल मैदान हैं। एक नगर निगम स्वामित्व वाला नेहरू स्टेडियम, जहां नवनिर्माण कर पवेलियन बनाकर खिलाड़ियों को बड़ी सौगात बताई गई। वहीं दूसरा खेल मैदान साइंस एवं आर्ट्स कॉलेज का खेल मैदान है। इन दोनों ही मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, जो खिलाड़ियों और सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। आर्मी सहित अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे खिलाड़ियों के सामने शारीरिक तैयारियों में दिक्कतें आने लगी। कॉलेज खेल परिसर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ निकाय चुनाव की सामग्री के लिए डोम बनाया गया। यहाँ तक तो ठीक, अब कीचड़ रोकने के लिए चूरी और पानी निकासी के लिए भी नाली और गड्ढे कर खेल मैदान के आसपास की दौड़ के लिए भी कदम रोक दिए गए। नेहरू स्टेडियम पवेलियन में भी जल भराव होने से ये सौगात सिर्फ विकास के दावे करने वालों के लिए सौगात ही साबित हो रही है। नगर निगम में महापौर मयंक जाट के नेतृत्व में कांग्रेस की परिषद बनाने का संकल्प शहर कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन विजय नाथ एक मत और एक स्वर में लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा परिषद की विफलताओं और वादा खिलाफी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कसकर विजय नाथ का शंखनाद किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मयंक जाट ने कहा
कि रतलाम के प्रत्येक वार्ड को आदर्श बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अपने बूथ पर डटे रहे। हम अगर अपना बूथ जीतेंगे, अपना वार्ड जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर हम इस रतलाम शहर को जीतेंगे। ये आप बात मान के चलिए। भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग खो खा चुके हैं, डर गए, वो टोटल मिला के डर चुके हैं। दादा पहली बार नुक्कड़ सभाएं लेनी पड़ रही है, व्यक्तिगत लाछन लगा रहे हैं कि भैया इसका बैकग्राउंड देखो, इसका अतीत देखो। मेरा अतीत आप सब हो, मेरा अतीत जो मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही वो मेरा अतीत है। जो सम्मान जो प्यार मिल रहा है वो मैंने कमाया है। आज हर वर्ग में जिस हिसाब से हर वर्ग को नगर निगम के द्वारा, उसके प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। ठेले लगाते थे तो ठेलों को लाल गाड़ी पे रख रख के भेज दिया जाता था, उनके ठेलों को तोड़ दिया जाता था, हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर नगर सरकार बनेगी तो नगर निगम के एक एक अधिकारी को देख लेंगे, किसी भी गरीब इंसान पर कोई जुल्म नहीं होगा। ये उसका बेटा कह रहा है। यहाँ पे जो रसीदों का जो रसीद लेते हैं बाजार में ठेके वाली, सबसे पहले शपथ लिए सभी माताओं बहनों को बताना पड़ेगा। सभी बाजार में जो व्यक्ति हैं जो एक दिन में 200 रुपये 300 रुपये कमाता है, उनसे भी 50-50 रुपये लेते हैं। तो ये नगर निगम की सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले वो ठेका वाला सिस्टम अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट उसको बंद करेगी। ये आपको बताना है। हमारी जो सरकार है, हमारी जो सरकार बनेगी वो गरीब लोगों से शुरुआत होगी और ऊपर वर्ग तक जाएगी। ये बात मान के चलिए। हमारी सरकार जो ये बताते हैं दादा कि उनकी सरकार का बताते कि अंत्योदय है, लेकिन वो अब अंत्योदय नहीं रहा, वो प्रथमोदय हो गया है। अंत्योदय की सरकार हमारी है। मैंने देखा है, भ्रमण करता हूँ, गली गली जा रहा हूँ। बाबू भैया आप जानते हो, हर नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली जा रहा हूँ। जो समस्याएं रतलाम के अंदर है, जो मूलभूत समस्याएं रतलाम के अंदर हैं, आप यहाँ पर रतलाम के लोगों को 15 साल के अंदर अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, आप नालियाँ नहीं सीसाट करवा पाए, निकासी के द्वार नहीं है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा मेरा दादा मैं जितना भी भ्रमण कर रहा हूँ तो डेंगू और ये जो मलेरिया हो रहा है, इतने नाले के नालियाँ भरी भी है कि जिससे होना मतलब आप समझिए कि जो ये बोल रहे हैं कि विकास विकसित कर दिया, रतलाम को विकसित कर दिया है। आप अगर मेरे साथ चल के देखेंगे, निश्चित तौर पर आप भी वहीं रहते होंगे, आप सभी को वहाँ की समस्या मालूम होगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो हर जगह जो ये बोलते हैं कि ये कॉलोनी वैध है, वो कॉलोनी अवैध है, ये अविकसित है, ये वो अविकसित है, ऐसा कोई काम नहीं होता है। मेरी नजरों में सारी कॉलोनियां विकसित है और सारी कॉलोनियां वैध है। और हर वार्ड में रोड बनेगी, लाइटों का पूरा व्यवस्था होगी हर वार्ड के अंदर। महिलाओं की सुरक्षा, माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि हर वार्ड के प्रमुख द्वारों पर हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हमारा विजन है, हम आज की तारीख में नगर निगम को विजन, जो हमारा विजन है वो विजन को लेके चल रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, है ना, हम व्यक्तिगत मुद्दों पर नहीं आ रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं। सड़कों का सुशासन, पानी की जो समस्याएं हैं, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि भैया 1 महीने में 7 बार या 10 बार पानी आता है, लेकिन महेंद्र जाट बोल रहा है आपको यहाँ से कि मेरा संकल्प है कि नियमित तौर पर पानी रतलाम शहर को मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक जितने दिन पानी आएगा उतने दिन का ही आपको पैसा नगर निगम को देना है। हर वार्ड का चहुमुखी विकास ही हमारी शपथ है और इसी विश्वास पर जनता हमें नगर सरकार की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस सखलेचा, संयोजक रामचंद्र ढाकड़, वरिष्ठ नेता फतेहलाल कोठारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को कांग्रेस जनों ने संबोधित करते हुए कहा, मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन।
भारत माता के चरणों में सादर वंदन। भाई मयंक, आदरणीय महेंद्र जी, रामचंद्र जी ठाकर साहब, देव जी, उठाई साहब, पहलवान नौकरी साहब और सभी पार्षद साथीगण वाले मेरे कांग्रेस के सभी सम्मानी और पूज्यनीय कार्यकर्तागण, माता और बहनों, भाई मयंक को आपने सुना, एक बेटे की बात सुनी आपने, क्यों कह रहा था कि मैं जीत रहा हूं, और उसका जीतना क्यों जरूरी है ये आपको जेम्स ने भी बताया, महेंद्र भैया ने बताया, रामचंद्र ठाकर जी ने बताया। इसलिए जीतना जरूरी है कि 17.5 साल में जो सरकार रही उसने जन कल्याण के काम करने की जगह अपने निजी कल्याण के काम किए, तो उनको हटाना हमारी आवश्यकता है। तो मैं अब आपसे ज्यादा नहीं कहने के लिए भी भाई बहन कह रहे थे कि सड़क पे आ गए, रथ पे आ गए, कौन आ गए भगवान जाने, ये तो उसने भी बोला कौन आ गए, पर आपको पता होगा कौन आ गए, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला करते थे, जो मिलने वाले से मिला नहीं करते थे, जो एसी रूम से बाहर निकलने में अपनी शान समझते थे, बाहर निकलने में ऐसे महामानव, न जाने कौन कौन से पुरुष सड़क पे आ गए, रथ पे आ गए। अरे मैं नाम नहीं बताता, मेरे को उसका ज्ञान नहीं है ना, मेरा भी नॉलेज थोड़ा कम है कि वो कौन है जो सड़क पे आ गया, तो अभी उसको सड़क पे ही देना है, अभी आपकी जिम्मेदारी उसको सड़क पे रखना, आप उसको अंदर मत जाने देना, ये अपनी जिम्मेदारी है। और हम बहन को इस बात दिलाते हैं कि जो सड़क पे आ गया वो सड़क पे ही रहेगा, ये बिल्कुल है। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये मंजर सामने आया ना कि सड़क पे आ गए और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तो कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये भाजपा वाले गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। जरा एक बार तालियों बजा, बात तो सुन रहे आज मोबाइल होता, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये भाजपा वाले गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अभी बदलाव के तालाब का पानी बदल दो, आप सरदार जी, अब इस बदलाव के तालाब का पानी बदल दो, इसमें कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। इसी के साथ वार्ड वार अपने जनसंपर्क अभियान में आपका बेटा आपके द्वार के अंतर्गत महापौर उम्मीदवार मयंक जाट ने वार्ड क्रमांक 16 और 21 में पार्षद उम्मीदवार प्रदीप राठौर और केशर बाई के साथ जनसंपर्क किया। न्यू बाजना बस स्टैंड, गोपाल कॉलोनी, कलमी कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, हयात नगर के अतिरिक्त लक्कड़पीठ, गवली मोहल्ला, कौंगसी गली, सिलावटों का वास, हरिजन बस्ती, छोटू भाई बगीची आदि क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अल्प प्रवास पर बुधवार को रतलाम आए। बड़बड़ रोड स्थित रुद्र पैलेस में उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर उम्मीदवार प्रहलाद पटेल के समर्थन में संकल्प पत्र का विमोचन किया। बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर विधायक चेतन काश्यप ने संकल्प पत्र में दिए गए शहर विकास पर बताया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, भाजपा विकास के आयामों पर चुनाव लड़ रही है, जनता को भी भाजपा सरकार का विकास दिख रहा है। उन्होंने 16 ही नगर निगम भाजपा की जीत होना बताते हुए कहा, रतलाम में आज इस चुनाव की बेला पर सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन है। अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत है, सभी हमारे त्रिदेव और उनके आधार पर हम चुनाव में जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी मूल ताकत हमारा कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ अभी संपन्न हुआ है। मैं रतलाम के हमारे सभी नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने जो हमारा संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अंदर
हमारे सभी वरिष्ठों ने मिलकर के तय किया है कि जिस रतलाम को विकास की नई दिशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने और रतलाम के अंदर लगातार हमारे महापौर के स्थान पर जिन लोगों ने काम किया है, उन सब लोगों ने मिलकर के जो नई दिशा विकास को दी है, आगामी समय में जो एक टैगलाइन हमने दी है कि विकास की नई नगर और रतलाम बनेगा महानगर। और रतलाम को बड़ा कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर सीधे मुंबई और सारी बातें, मुझे लगता है कि जो कॉरिडोर जो बन रहा है उस कॉरिडोर का रतलाम भी बड़ा एक हिस्सा बनेगा। और देश के महानगर के तौर पर जो संकल्पना इस संकल्प पत्र में हमारे सभी नेतृत्व ने की है, मैं उनको पुनः एक बार बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जो विजन है हमारे नेतृत्व का, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर के प्रत्याशी, हमारे सभी पार्षद, पूर्व महापौर, जिन सब लोगों ने मिलकर के तैयारी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। इस चुनाव में आज भी जो वोट जिस प्रकार से जनता का समर्थन अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, विकास के मुद्दे पर लोग आज इस मध्य प्रदेश के अंदर वोट कर रहे हैं। क्योंकि चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में या हर गरीबों के, जनता के कल्याण को लेकर के, गरीबों का जीवन बदलने की दिशा हो, हर प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में विकास का एक नए आयाम जो स्थापित किए हैं उनको और ताकत देना है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ मेरे सभी पत्रकार मित्रों से कि जो माहौल मध्य प्रदेश के अंदर बना है, 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। तो और पुराने जो हमारी जीत हुई है उससे और अब ज्यादा ताकत के साथ जीतेंगे। क्योंकि मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, चाहे स्थानीय निकाय का वो नगर पंचायत होगी, नगर पालिका होगी या नगर निगम होंगे, उन सब में उस काम के आधार पर और नगर निगम की सरकारों ने तो इस देश के अंदर इतिहास बनाया कि इंदौर जैसे महानगर को माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था, जो गांधी जी ने कभी देखा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद झाड़ू हाथ में उठा करके भारत को स्वच्छ भारत बनाने का जो सपना देखा, उस सपने में सबसे पहले अगर आयाम किसी ने स्थापित किए तो मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर ने इस भारत का 5 बार से लगातार स्वच्छ शहर बनकर के आगे बढ़ा है। आपको ध्यान में होगा कि पहली बार किसी राजनीतिक दल में ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के दौरान हमारे प्रत्याशी संकल्प ले रहे हैं कि ग्रीन रतलाम और क्लीन रतलाम, सभी पार्षदों ने एक एक पौधा लगा करके संकल्प लिया है कि हम अपने शहर को, अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को हम ग्रीन और क्लीन बना करके हम इस दिशा में, यानी हम केवल पार्षद या महापौर नहीं बनेंगे, जनता के सेवक बनकर के भूमिका निभाएंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो काम प्रारंभ किया है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीति की नई दिशा और राजनीति की संस्कृति बदली है। अभी हैदराबाद के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो लोग इस देश को परिवारों से चलाना चाहते हैं, आज हमने ये सिद्ध कर दिया है कि विकासवाद इस देश के अंदर परिवारवाद पर हावी है और हम विकासवाद की यात्रा में लगे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के किसी भी कोने में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मध्य प्रदेश के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की यात्रा को, जो 2003 का बीमारू राज्य था जिसको हमने मिलकर के विकसित राज्य बनाया, और आज हमारी संकल्पना है कि इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का सभी नेतृत्व संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सबको आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।